शेर राज की तरह होता है, किस दिल में घर कर लेगा वो तुम नहीं, वही जानता है। जैसे नारंगी का फूल सर्दियों में बागों में हरियाली को छोड़कर खिलता है, बिल्कुल उसी तरह तुम जब मुस्कुराती हो तुम्हारी खुशबू फैल जाती है कमरे में। ऐसी खुशबू है कि अगर वो ना हो तो मैं जी नहीं सकता। मेरी जिंदगी हो तुम। मैं तुम्हारी नजरों में जीना चाहता हूं, जिंदगी का हर पल तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं। घास में पड़ी शबनम की तरह तुम्हारे नाजुक हाथों को पकड़ना चाहता हूं। इतना करीब आना चाहता हूं कि दोबारा साथ ना छूटे। तुम मेरे नारंगी का वो फूल हो जिसकी खुशबू सूंघ कर भी दिल नहीं भरता। जिंदगी हो मेरी। अंदर आओ। देखो ये है मेरा घर, आओ ना। कैसा लगा मेरा घर? अच्छा है। अच्छा, तुम भी मुस्कुराते हो? मेरा घर तो ऐसे ही है, इंसान के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आता है। यार मुझे क्या पता था कि उन लोगों की बात इतनी बढ़ चुकी होगी। मेरी दोस्त कितना अफसरदा होगी। यार मैंने तो उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की बात तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो फिर ऐसा करते हैं कि हम अभी इस वक्त ही सारे काम छोड़कर सीमी के पास चलते हैं। इस बार तो जान नहीं छूटने वाली, बता रही हूँ मैं तुमको। बताओ तो क्या करेंगे? ऐसे ही नाराज रहेंगे क्या? तुम्हारी इस बहन ने तो सारी प्लानिंग कर ली है शाम की, और प्लानिंग ऐसी है कि उससे हम उसका दिल जीत लेंगे। इस तरह से उसका मूड अच्छा हो जाएगा और हसन और उसकी आपस में सुलह भी हो जाएगी। कल उसकी वेडिंग एनिवर्सरी भी है। हाँ, तो बस फिर हम एक सरप्राइज सेलिब्रेशन प्लान करते हैं और इसको ऐसे खत्म करते हैं। यार तुमने बहुत अच्छी बात सोची। सीमी को तो ऐसी चीजें बहुत पसंद है। जैसे ही हम सेलिब्रेशन की जगह पहुँचेंगे हमारे गले लग के रोना शुरू हो जाएगी और माफ कर देगी। हमें तो जगह भी अरेंज करनी है, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हाँ, टाइम तो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। एक रेस्टोरेंट का ओनर मेरा दोस्त है, उससे मैंने बात कर ली है, इंतजाम मुकम्मल है। तुम बस जाकर वहाँ उनसे डिटेल डिस्कस कर लो। वो तो ठीक है, लेकिन मैं क्यों बात करूँ? मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि आज सुबह से मेरे पास पेशेंट्स हैं और तुम आफ्टरनून तक फ्री हो, और वैसे भी जगह मैंने चूज कर ली है, तो बाकी का काम तुम कर लेना। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे सालों से काम करती रही हूँ मैं वहाँ। ठीक है, तो मुझे बताओ जगह कहाँ है? क्या पता है मुझे उस रेस्टोरेंट का? पता तो है, वही फीलिया रेस्टोरेंट। सीरियसली? सीरियसली। अरे बाहर फीलिया में? अरे तुम तो आगे देखो, गाड़ी। बाहर। यार लेकिन हमारे पास टाइम भी तो बहुत कम है ना, इसीलिए मेरे दिमाग में बस वही जगह आई। मैं क्या करती? और अगर मैं किसी और रेस्टोरेंट के लिए सोचती तो हमें बहुत देर हो जाती, और वो लोग भी तो हमें अच्छी तरह जानते हैं। तुम क्यों नहीं समझ रही? मैं वहाँ से दूर जाना चाहती हूँ और शाहान को भी नहीं देखना चाहती, और तुम मुझे उसके रेस्टोरेंट भेज रही हो। ये देखो तुम लेट हो गई हो। मूवीज ने कहा था कि नाश्ते पर बात करेंगे। एक्चुअली तुम ही तो कह रही थी ना कि मैं शिजा और शाहान की बात को ज्यादा सीरियस ले रही हूँ। नारंगी का फूल। वो क्या है? शाहान ने मेरे लिए शायरी लिखी थी। कल रात वो डिजर्ट के साथ लेके आया था। अच्छा था। यार बाहर मैं कितनी दफा कह चुकी हूँ मैं उससे दूर जाना चाहती हूँ, और इस तरह मैं उसके और करीब जा रही हूँ। काश मेरी जिंदगी का बस यही एक दुख होता कि रोशन ने मुझे शादी की रात छोड़ दिया। उससे दूर जाना और बड़ा दुख है। यकीन करो पहली दफा मोहब्बत करने से बहुत डर रही हूँ मैं। बाहर अंदर ही अंदर लड़ रही हूँ।
कोशिश कर रही हूँ कि मोहब्बत ना हो मुझे। पता है उससे भी ज्यादा तकलीफ तो उसका किसी और से जुड़ जाना लग रहा है। तो फिर मत जाओ। नहीं जाना चाहती हो तो मत जाओ तुम वहाँ। ठीक है, हम कहीं और पार्टी अरेंज कर लेंगे, कोई मसले की बात नहीं है। मैं जाऊंगी।